संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड, वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे पिता अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक CWC की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में, लोगों तक एक संदेश पहुँचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। बस यही हमारा संदेश। सबसे पहले तो मैं गुजरात की इस भूमि को नमन करती हूँ। ये महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और यहाँ पर के जितने लोग हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस को मजबूती दी है गुजरात ने, और अब फिर कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती देगी गुजरात की जनता। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर सरकार चलाना हमारा काम नहीं है। हम सेकुलर वाले हैं, हम सर्वधर्म समभाव वाले। ये भूमि तो महात्मा जी की है, तो जिन्होंने हमारे को ये सबक सिखाया है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो यही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को सिक्योरिटी से हम सरकार। कांग्रेस शिवसेना और बाकी अलायंस के साथ कंटिन्यूस करेंगे तो अच्छा रहेगा कि फिर क्या? देखिए, ये थोड़े दिन चलेगा ये ऐसा, फिर बाद में देखा जाएगा। हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं आया हूँ गुजरात, अहमदाबाद। यहाँ नई ऊर्जा, नई गति, नई दिशा के साथ कांग्रेस को पुनर्स्थापित करना है। राहुल जी का, खड़गे जी का यही उद्देश्य है और पूरी तरह से हम लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं। आप देखेंगे सामूहिक रूप से, आज तो CWC है, कल AICC है, दोनों में नई दिशाएं, नई नीतियां, नई नियुक्तियां, नई चीज़ें होने वाली हैं। उसको आपको आभास होगा बाद में। किस तरह से कांग्रेस पूरा नए रूप में, नई दिशा के साथ? मैंने बताया अभी आपको कि ताकतवर, संघर्षशील, उपजाऊ और बहुत ही परिणाम ओरिएंटेड कांग्रेस। देखिए, हमारा अलायंस है और एक सोच, आइडियोलॉजी के साथ का अलायंस है। अभी आपने देखा होगा जो वोटिंग हुई राज्यसभा में, लोकसभा में, इंडिया अलायंस के नंबर से भी ज्यादा नंबर हमें मिले। तो नेशनल लेवल पे तगड़ा अलायंस है। हर स्टेट का अपना एक सिचुएशन होता है। लोकल लेवल पे जो सिचुएशन को देखते हुए इंडिया अलायंस का भी ये बात जरूर हुई है कि आपका लोकल कहीं जो है वो लीडरशिप लोकल लेवल पे तय करती है। नेशनल लेवल पे जो अलायंस है वो मजबूत अलायंस है और रहेगा। अच्छा, आपने सवाल खुद उठा दिया। गुजरात में जब स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होना है, तो कांग्रेस अकेले चलेगी या यहाँ भी अलायंस का फॉर्मेशन कुछ होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में केजरीवाल साहब थे यहाँ पर, दिल्ली चुनाव में वो आपके साथ नहीं थे। फिर साथ आएंगे या वो अकेले डगर पे चलेंगे, आप अकेले चलेंगे? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूँ और ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ। जब वक्त आएगा आपके कैमरे को बुलाया जाएगा, ANI को हम बुला के कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं। उनके साथ लुका छुपी क्या करते हैं आप लोग? दिल्ली नहीं, में कोई लुका छुपी नहीं होती है। मैंने कहा कि नेशनल लेवल पे अलग होता है, लोकल लेवल पे अलग होता है। हम चाहते थे, हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही थी, हम अलायंस चाहते थे, हमने कुछ सीटें भी ऑफर की, आम आदमी पार्टी ने नहीं माना। ठीक है, लड़ लिए हम, पर पार्लियामेंट में हम साथ रहे। दिल्ली में सब सर्वे कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस से हम अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है, उनका निर्णय था, हम भी हमारी जो थी ताकत उससे लड़े। तो ये स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स और नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स अलग होता है। जब वक्त आएगा तभी आपसे बात करेंगे। आज आप कहेंगे कि 2027 में क्या करेंगे? राजनीति भैया भविष्यवाणी पे नहीं चलती है, भविष्य पे नहीं, वर्तमान पे चलती है और मैं वर्तमान में जीने वाला हूँ। वर्तमान में मुझे संघर्ष करना है। ये कांग्रेस परिवार मेरा मजबूत है। पावर मिले ना मिले, सोच की लड़ाई लड़ता है मेरा कार्यकर्ता, वो मेरी ताकत है। मैं नमन करता हूँ मेरे उन कार्यकर्ताओं को कि जिसे ना भाजपा के पैसे ना पावर डरा सकी है, ना खरीद सकी है। थैंक यू। घरेलू मोर्चे पे हो गए हैं। निश्चित रूप से महात्मा गांधी के प्रदेश से
कांग्रेस एक बार फिर अपनी वापसी का उद्घोष अहमदाबाद से करेगी, गांधीनगर से करेगी। मैं मानता हूं और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो ये देश डिजर्व करता है, जो इस देश का अधिकार बनता है, वो मोदी गवर्नमेंट दूर दूर तक नहीं कर पा रही। जनाब, अब जो हुआ सो हुआ, अब कोर्ट में देखा जाएगा। देखिए, पूरा देश कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। आप जानते हैं देश के हालात खराब है। जब बाड़ी खेत को खाने लगे और जब केंद्र की सरकार इसी काम में लग जाए कि मुर्दा लोगों को कब्र में से निकालकर देश का माहौल बिगाड़ने लगे। एक तरफ तो ट्रंप है तो सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में से नीचे लेकर आता है और प्रॉमिस करता है कि मैं नीचे लेकर आऊंगा। एक हमारी सरकार है केंद्र की, मोदी जी की सरकार, उन्होंने क्या किया? एक ही काम कर, औरंगजेब को निकाल कर लाते हैं कब्र में से, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म के आधार पर दंगे करवाकर देश में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। और ये बात समझ लेनी चाहिए, देश जो लगभग 140 करोड़ का मुल्क है, वहाँ नौजवान को रोजगार चाहिए। सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है नौजवानों की। जब गरीबी, भूखमरी जबरदस्त हो, बेरोजगारी जबरदस्त हो, तब इन मुद्दों पर बात करने की बजाय देश पर जो मुद्दे नहीं है उन मुद्दों पर डिस्कस करना। आप क्या बात करते हैं? देश में पहली बार हो रहा है जब कब्रों से सरकार लड़ रही है। बीजेपी इतनी कमजोर हो गई, कब्र से लड़ने लगी है। जिस औरंगजेब को कभी उसके पिता ने नहीं माना, देश के मुसलमान ने नहीं माना, देश के मुल्ला मौलवियों ने नहीं माना, वो मरने के बाद फिर कब्र में से बीजेपी निकाल कर ला रही है। तो बीजेपी जो नाटक कर रही है वो भारत के हित में नहीं है। आप यदि सुपर पावर बनाना चाहते हो तो ईमानदार बनिए, विपक्ष का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश में विपक्ष के माइक बंद करके और देश की आवाज मजबूत कर पाओगे। देश में परेशानी है और जिन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा उनमें फेल हो गई। आपको पता है 50 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ते हैं और 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हो। $60 प्रति बैरल इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। मनमोहन सिंह जी 2014 में प्रधानमंत्री थे, $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। और क्रूड ऑयल के दाम जब $130 प्रति बैरल थे तब पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे बिक रहा था। आज जब $60 प्रति बैरल है, इतना सस्ता हो गया, मतलब 50 रुपए बिकना चाहिए, तब आप 100 के पार पेट्रोल और 100 के नजदीक डीजल को ले गए। तो आपको देश से मतलब नहीं, आप अपनी शर्तों पर देश को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। देश को समझना पड़ेगा। कांग्रेस ताकत से बढ़ रही है, सड़कों पर लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, टकराएंगे, लेकिन देश के लिए जो देश का असली धर्म है, लोगों की सेवा करना, उस पर कांग्रेस काम करेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि गुजरात में पटेल जी की धरती है और बापू की धरती। जी, बापू की और पटेल साहब की धरती पे आज हम लोग गुजरात के कांग्रेस के साथियों के आमंत्रण पे हैं। कर्नाटक में पिछली बैठक जब हुई थी, जिसमें गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में वहाँ न्योता दिया था कि अगली बैठक हम लोग चाहेंगे कि गुजरात में की जाए। तो अगली बैठक ये गुजरात में हम लोग उपस्थित हैं। सर, शेयर मार्केट पूरी तरीके से गिर रही है, टैरिफ का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, दोनों चीजों को कैसे देखते? इसमें केंद्र की सरकार को एक दिख रही स्थिति में जो कदम उठाने थे उनने नहीं उठाए समय रहते हुए। ट्रंप जब अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे, लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट में हम ये करेंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट में ये करेंगे, अमेरिका को फिर हमको सबसे महान देश बनाना है इत्यादि। तो कोई नई बात तो नहीं थी। अब प्रेसिडेंट साहब जीत भी गए। जीतने के 2-3 महीने बाद उनने शपथ ली और चार्ज लिया। उतना समय आपके पास था, पूरे कैंपेन में जीत गए, वो आपको पता चल गया। आपने कौन सी पहल की? अर्थशास्त्री हैं, बहुत दिन से इस बात को रख भी रहे हैं कि आज के युग में अब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है ये परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और प्रोटेक्शनिज्म एक हद तक उचित है। तो आपको क्या है कि टैरिफ दोनों तरफ कम करने पड़ेंगे। यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वहाँ भी आप रिलैक्सेशन लीजिए। ये कदम जो आपको समय रहते उठाना चाहिए था, इसमें केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं और प्रमुख हैं वो पूरी तरह से विफल हुए। और आज जिस बात के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले देश के नागरिकों को कहा था कि शेयर खरीदो, बाजार ऊपर जाने वाला है, और राहुल जी ने उस समय भी सचेत किया था, खड़गे जी ने भी कहा था कि देखिए ये उचित सलाह नहीं है, इन्फ्लेटेड मार्केट सा दिखता है, बहुत सारी परिस्थितियां वैश्विक स्तर पे हैं,
ये स्टेबल रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये प्रधानमंत्री होने वाले आप हो या अन्य नेता होने वाले आप हो, ये आपका काम नहीं बनता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलो, और अंततः आज वो हमको देखने को मिल रहा है। तो गलत तरीके से देश के हित की रक्षा, वो कह रहे हैं हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, आप विफल हो गए। यहाँ लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के टूट गए।